हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीजन 2 के एपिसोड 15 के बारे में कि कैसे एक वायरस के बाद अर्थ पर कुछ ही आदमी बसते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। टैंडी अपने अजीब कटे बालों के साथ सबके सामने आता है। कीरल कहती है, ये क्या हुआ, ये किसने किया। टैंडी बताता है कि ये माइक का काम है। माइक से पूछने पर माइक कहता है, हाँ ये मेरा काम है। और तब बताता है कि केरल माइक से कहती है, तो तुमने इसे आधा ही क्यों छोड़ दिया। इस पर माइक कहता है, टैंडी को करने के लिए कुछ काम चाहिए था और अब उसे कुछ काम मिल गया है। इस पर केरल कहती है, धन्यवाद टैंडी का समय बचाने के लिए। टैंडी उनसे दूर जाकर बहुत ही गुस्सा होता है और माइक को सबक सिखाने की सोचता है। केरल माइक से कहती है, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इन्हें सेव कर सकते हो, माइक भी इससे संतुष्ट हो जाएगा। टैंडी कहता है, नहीं मैंने उसके लिए कुछ और सोच रखा है। टैंडी केरल से कहता है, तुम बात बात पर माइक का पक्ष लेती हो, क्या तुम उसकी तरफ हो। इस पर केरल कहती है, नहीं मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ। वहाँ पर टोड को दिखाया जाता है जो कि गेल से बात कर रहा है। गेल से बात करते समय टोड कहता है कि उसे समझ नहीं आता वह दोनों के साथ ईमानदार कैसे रहे। वह गेल को बताने लगता है कि वह मेलिसा के साथ कैसे समय बिताता है, वह उसके साथ क्या क्या करता है और किस समय रहता है। रात के समय हमें दिखाया जाता है कि टैंडी माइक के कमरे में जाता है और उसके बिस्तर पर एलर्जी की पत्तियां रखता है। तभी उसकी नज़र वहां रखे गिफ्ट पर पड़ती है जो माइक ने टैंडी के लिए रखा था। टैंडी बड़ी ही सावधानी से उस गिफ्ट को खोलता है, फिर भी उसके चेहरे पर रंग लग जाता है जिससे टैंडी बहुत परेशान होता है। टैंडी अपने चेहरे को बहुत साफ करता है लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं होता। सुबह जब टैंडी सबके पास आता है तो केरल उससे कहती है, टैंडी क्या तुमने मेकअप लगाया है। टैंडी कहता है, हाँ ये एक नए प्रकार का मेकअप है सनटैन, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। माइक कहता है, अब मैं दूसरे घर में रहने लग गया हूँ, क्या तुम्हें अपना गिफ्ट मिला टैंडी। यहाँ पर टोड और मेलिसा को दिखाया जाता है। टोड मेलिसा से कहता है, तुम मेरे 100% समय के हकदार हो, लेकिन मुझे 50% गेल को वह कुछ हिस्सा एरिका के बच्चे को भी देना होगा। मेलिसा कहती है, तुम जरूरत से ज़्यादा बोझ नहीं ले रहे हो, तुम सबके लिए नहीं हो सकते। टोड कहता है, तुम पहले नंबर पर हो, तुम ही मेरी प्राथमिकता हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इस पर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। वहाँ पर टैंडी माइक का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसके घर में चला जाता है जहाँ पर टैंडी पकड़ा जाता है। टैंडी के हाथ में एक बैग होता है जिसमें वही एलर्जी वाली पत्तियाँ होती है। माइक के पूछने पर टैंडी कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया था। माइक कहता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, एलर्जी वाली पत्तियाँ। टैंडी इस पर कहता है, नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही तुम्हारे नए घर के लिए गिफ्ट है। माइक कहता है, तो दिखाओ इसे। टैंडी गिफ्ट को नहीं दिखाता है तो माइक कहता है, इन्हें अपनी गेंदों पर रगड़ो अगर ये एलर्जी की पत्तियां नहीं है। टैंडी उन्हें रगड़ता है। माइक को पता चल जाता है ये एलर्जी की पत्तियां है। माइक उसके लिए कुछ सोच। जब टैंडी की सुबह आँख खुलती है तो वह थोड़ा हिलने पर ही पहाड़ी से नीचे गद्दे पर गिर जाता है। टैंडी चिल्लाता है, माइक। माइक एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ ये सब देख रहा है और टैंडी को एक उंगली दिखाते हुए चिढ़ाता है। टैंडी भी बहुत चिल्लाते हुए उस पर रेत फेंकता है, वो चीखता है। सुबह टैंडी टोड से मदद मांगता है और टोड के सामने रोता है, कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। टोड पहले मना कर देता है। टैंडी कहता है, मुझे तुमसे नफरत है, मैं अकेला ही कर लूंगा। टोड थोड़ा भावुक हो जाता है और टोड मदद के लिए तैयार हो जाता है। टैंडी टोड के भी एक साइड के बाल कटवा देता है और माइक से कहता है, यह मेरा फ्रेंड है टोड, यह मेरा देश है टैंडी मलाबू। माइक कहता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ, बधाई हो, यह सब अब खत्म हो गया। जब रात को टैंडी सोता है तो वह अपने बिस्तर के चारों ओर बीन लगा देता है ताकि माइक अगर उसके पास आए तो उसे पता चल जाए। केरल उसको ये सब करने से मना करती है और उन दोनों भाइयों का पुराना सामान दिखाती है जिसमें उनकी फोटो होती है और कुछ लेटर। ये देखकर टैंडी को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वह एक लेटर लेकर माइक के पास जाता है और कहता है, देखो मेरे पास क्या है, यह मम्मी का लिखा हुआ एक लेटर है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। माइक देखने के लिए उत्सुक हो जाता है।
परंतु टैंडी कहता है मेरा एक मन इस लेटर को दिखाने को कहता है और एक मन तुमसे छुपाने को। टैंडी उस लेटर को एक सेफ में रख देता है। माइक रात को उस लेटर को सेफ से निकाल लेता है और पढ़ता है। फिर टैंडी बताता है कि यह लेटर मम्मी ने नहीं लिखा था, यह लेटर सुबह मैंने ही लिखा था। टोड सभी महिलाओं के सामने जाकर कहता है कि मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, मैं सबको 100% दूंगा। एरिका के बच्चे को 100%, मेलिसा को 100%, गेल को 100%, टैंडी को, माइक को। ऐसे कर कर मैं 600% हो गया हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सबको खुश रखने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। टैंडी माइक के पास जाता है और माइक को बताता है कि वह सुबह वाला लेटर सही में उसकी मम्मी ने ही उसके लिए लिखा था और वह तुम पर बहुत गर्व करते थे और मुझे इससे थोड़ी जलन होती थी और माफ़ी मांगता है। यह सुनकर माइक भी थोड़ा भावुक हो जाता है। जब टैंडी ये सब बातें बताकर जा रहा होता है तो उसके सिर पर एक व्हाइट पाउडर का बैग गिरता है, जिससे वो दोबारा परेशान हो जाता है। माइक कहता है नहीं, मुझे नहीं पता था, अब ये खत्म हो जाएगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस पर टैंडी उसे उंगली दिखाकर चला जाता है। केरल टोड के पास जाती है और टैंडी का बच्चा उसमें डालने के लिए कहती है। टोड कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके भाव से लग रहा था कि वह सहमत है। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। सीरीज की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।